हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है जो होता है अच्छा ही होता है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकलते हैं और वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचते हैं तो राजा को एक हिरन दिखाई देता है, बहुत सुंदर सा। तो राजा अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं उसे तीर मारने के लिए। तभी से एक सूअर निकल आता है उधर ही पास में से, और वो आके राजा को एकदम धक्का देते हुए चला जाता है। अब राजा धक्के के मारे, राजा का जो तीर था उस तीर से उंगली कट जाती है, तो उसमें से खून बहने लग जाता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है एकदम से कि मतलब मेरी उंगली कट गई। और तुरंत मंत्री कहते हैं, महाराज आप परेशान ना होइए, भगवान जो करता है भले के लिए करता है, भगवान ने जो किया है अच्छे के लिए किया है। तो राजा को गुस्सा आता है, क्रोध में राजा कहता है तुम चले जाओ यहाँ से दूसरी दिशा में, और मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मेरी उंगली कट गई है और तुम्हें जो है ये सूझ रही है कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है, तुम जाओ यहाँ से। तो मंत्री राजा की आज्ञा मानकर दूसरी दिशा में चले जाते हैं। अब थोड़ी देर राजा अब अकेले होते हैं जंगल में, तभी से उधर से कुछ नरभक्षी आते हैं, जो लोग जो है बलि चढ़ाते हैं, मतलब तो नरभक्षी लोग आते हैं, राजा को लेके जाते हैं अपने साथ कि भाई आज इसकी बलि चढ़ाएंगे। तो जैसे ही वो उनके प्रमुख के सामने उसको राजा को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो प्रमुख देखता है, कहता है कि भाई अंग चेक करो, अंग देखो इनके सारे सही सलामत है नहीं है, क्योंकि जो बलि दी जाती है वो मतलब पूरे तरह से स्वस्थ व्यक्ति की बलि दिया करते थे वो लोग। तो जब देखा जाता है तो राजा की उंगली में कटी हुई है और वहां से थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा था। तो वो बोलते हैं कि भाई इसका तो अंग भंग है राजा का, इसके तो हाथ में लगी हुई है। तो उनका प्रमुख बोलता है कि भाई इसको हटाओ, इसकी बलि नहीं दी जाएगी, भेज दो इसको, वापस भेज दो। तो राजा से कहा जाता है जाओ, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी बलि नहीं दे सकते। अब राजा चला जाता है। अब राजा मन ही मन सोचता है कि उस वक्त में से मंत्री ने तो सही बोला था कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है। तो राजा जाते जाते सोचता है मैंने मंत्री को भेज दिया, गलत किया। मंत्री इस टाइम साथ में होता तो बहुत अच्छा होता। तो ऐसे ही राजा मंत्री को भी मतलब रास्ते से जा रहे थे तो देखते देखते नदी के पार देखा, तो नदी के पास में मंत्री बैठा हो भजन कर रहा होता है, राम नाम जप रहा होता है। तो राजा उसके पास पहुंच जाता है। राजा कहता है कि मंत्री तुमने एक बात तो बिल्कुल सही कही थी कि भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं। मेरे को तो नरभक्षी उठा के ले गए थे मुझे, लेकिन उन्होंने देखा मेरी उंगली कटी हुई है, खून निकल रहा है, तो मुझे वापस छोड़ दिया उन्होंने। चलो ये बात तो मैं तुम्हारी समझ गया कि भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं, लेकिन जो मैंने तुम्हें बिना मतलब के डांटा तो भगवान ने वो कैसे भला किया, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मतलब मेरे लिए तो तुमने बोला वो सही है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने जो बोला वो तो सही नहीं था, और तुम यहाँ चले आए। तो मंत्री बोलता है कि राजा जी ऐसा है, अगर आप मुझे उस वक्त डांटकर अपने साथ से भगाकर दूसरी मतलब दिशा में नहीं भेजते, तो आप ये सोचिए ना कि आपकी तो बलि देने के लिए वो आपको ले ही गए थे, लेकिन अगर मैं आपके साथ में होता तो मुझे भी लेके जाते पकड़ के, तो आपकी उंगली कटी हुई देख के आपको छोड़ देते और वहां मेरी बलि दे दी जाती। तो इसलिए मैं कहा था, मतलब इसीलिए मैं हमेशा ही यही कहता हूँ कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि भगवान तो हमेशा हमारे लिए भला ही सोचते हैं, लेकिन हम तत्काल देखते हैं कि हाँ भाई अभी हमें क्या फायदा हुआ है, अभी हमें लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं भगवान तो बस ऐसे ही कर देते हैं। हम अपने मन के मुताबिक चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसा हम सोच रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं उसमें तुरंत हमें फल मिल जाए, तो ही हम मानते हैं कि भगवान है और भगवान मतलब सही करते हैं। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान की सोच यही है। तो आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।